क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज हमारी 7.6 का क्वेश्चन नंबर हम जो सॉल्व कराएंगे वो पहला कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट कराने से पहले उसके रूल जो है, उसका जो नियम है उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए उसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और वीडियो को जाएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है दो फलनों के गुणन का समाकलन। तो दो फलनों के गुणन का समाकलन हम कहलाता है खंड से समाकलन, यानी कि पेपर में कभी लिख के नहीं आएगा कि आप खंड से समाकलन कीजिए। आपको पहचानना पड़ेगा वहां पे कि समाकलन कैसे करना है। दो पद दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो पद हैं, इन दो पदों को कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इन दो पदों के रूल से ही हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। दो चरवालिक रैखिक समीकरण के लिए हम समाकलन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास दो पद दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लिख दिया है। अब हमें पता क्या चलेगा, ये हमारा सूत्र है, पहला पद कौन सा होगा, दूसरा पद कौन सा होगा। मान लीजिए फिलहाल हमने यहाँ पे ये पहला पद मान लिया और ये हमने दूसरा पद मान लिया। इसके आधार पर हमने ये सूत्र बना लिया। तो पहला पद ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रल, यानी कि पहला पद तो ऐसे लिखना है, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि समाकलन करना है, माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट में पहले पद का डिफरेंशियल। दोबारा बताता हूं, पहला पद ऐसे लिखना है, दूसरे का समाकलन करना है, माइनस पहले पद का डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पे हमें दूसरे पद का समाकलन करना है, यहाँ पे पहले पद का डिफरेंशियल करना है, फिर यही ब्रैकेट में चल रहा है पहले पद का डिफरेंशियल और dx। दोबारा रिपीट करता हूं, पहला पद ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन dx। तो ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है। इसको हम क्या कहते हैं, खंड से समाकलन कहते हैं। इस खंड से समाकलन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पहले दो पदों की जो गुणा होती है उस गुणा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दो पदों के आपस में समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको खंड से समाकलन कहते हैं। और खंड से समाकलन के ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद हमारा पहला है, कौन सा पद हमारा दूसरा है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा नियम होता है आइलेट। तो आइलेट के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आइलेट से हमारा ये फॉर्मूला पता चलता है कि कौन सा पद पहला होगा, कौन सा पद दूसरा होगा। तो हमारे पास क्या है, ILATE आइलेट होता है। इसमें यहाँ पे पूरे जो फुल फॉर्म है वो आपको अच्छी तरह पता होगी, तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वैसे भी आपको पता होगा। तो I4 क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 लॉगरिथमिक फंक्शन, A4 एल्जेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन E वाला, और ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, खंड से समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी नहीं, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी तरह सवाल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन जो इनवर्स में होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे पद हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे पद, यहाँ पे x की जगह बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लॉग वाले पद, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग 2x, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये सब लॉग वाले पद होंगे। यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर, 2x, एक्स क्यूब, बहुत सारे पद हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हमारे हो जाएंगे साइन एक्स स्क्वायर, साइन 2x, साइन 3, tan 3x, tan 4x, बहुत सारे पद हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर x स्क्वायर, a की पावर x, a की पावर 2x, a की पावर x स्क्वायर, बहुत सारे इसमें फंक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसी के माध्यम से जो पद पहले आएगा वो उस चीज को हम मानते हैं। मान लीजिए इनवर्स वाला पहला पद आता है अगर क्रम में, तो वो पद पहला होता है। लॉग वाला अगर ये नहीं आ रहा है, इनवर्स नहीं आ रहा है, इनवर्स के बाद अगर लॉग वाला आ रहा है तो लॉग वाले पद को पहला मानेंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री को पहला मानेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप कोई सा भी पहला पद मान सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक खासियत होती है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में और एक्सपोनेंशियल वाले में, इसमें से आप कोई सा भी पद पहला मान सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। चाहे इसको पहला माने चाहे इसको पहला माने, जब लेकिन दोनों ये पद होने चाहिए, यानी कि साइन एक्स होना चाहिए और e की पावर x होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू कराते हैं 7.6 और वहां पे पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, देरी ना करते हुए वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर x sin x है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने इसको i मान लिया। तो x sin x जो है हमारे पास इतना पद दे रखा। तो देखिए दोस्तों, x sin x हमारा पद दे रखा है, तो इसमें कौन सा पद पहला होगा, हमने आपको बताया था आइलेट, ILATE आइलेट। I4 इनवर्स, साइन इनवर्स का कोई पद इसमें नहीं है।
एल फॉर लॉग, लॉग वाला कोई पद इसमें नहीं है। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि एक्स दे रखा है, तो पहला पद ये होगा, दूसरा पद हमारा ये होगा। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। यहाँ पे इसके आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, तो कैसे करते हैं, सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला पद तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, दूसरे का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, माइनस चिन्ह आता है, फिर हमने क्या कहते हैं इंटीग्रल का चिन्ह लिया, फिर यहाँ पे मैंने मजला ब्रैकेट बनाया और मजले ब्रैकेट में पहले पद का डिफरेंशियल कर दिया। जो पद पहला होता है उसी का हम डिफरेंशियल करते हैं और दूसरे का क्या करते हैं हम समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे ये dx हो जाएगा। तो देखिए सूत्र हमने कैसे लगाया, i मतलब आई बराबर कितना हो गया, x साइन एक्स माइनस का इंटीग्रल, पहले पद का डिफरेंशियल, दूसरे का क्या कहते हैं समाकलन, साइन एक्स का समाकलन। तो कैसे लिखा जाएगा, i बराबर कितना है साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल यहाँ पे x का डिफरेंशियल कितना 1 हो गया, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स इंटीग्रल हो गया और ये dx हमारा बाहर वाला रहा और एक इंटीग्रल dx हमारा यहाँ पे है। i बराबर माइनस का x, यहाँ पे आ जाएगा cos x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या रह गया cos x और ये क्या हो गया हमारे पास dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रल रह गया, बस एक पद रह गया। हम जब तक इंटीग्रल करते हैं, जब तक कि ये इंटीग्रल का चिन्ह ना खत्म हो जाए, तो cos x का क्या होता है हमारे पास sin x और प्लस का क्या हो गया c। तो यही हमारा क्या है, इसका जवाब है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, आपको अच्छी तरह केयरफुली समझने चाहिए और करने चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड हल कराते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, x बराबर क्या दे रखा है, साइन 3x दे रखा है। तो आइलेट अगर हम फंक्शन देखें, ILATE आइलेट हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इंटीग्रेशन में दूसरा क्वेश्चन आ गया, x साइन 3x। तो आइलेट के आधार पे हमने पहला पद मान लिया x और दूसरा पद क्या होगा हमारा साइन 3x होगा। तो देरी न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो i बराबर कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है। तो पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे का हम क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे। दोस्तों कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे पहला पद ऐसे ही रहा, दूसरे का हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया, माइनस का पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास पहला पद है x, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि साइन 3x हो जाएगा और यहाँ पे dx लिखेंगे और मजले ब्रैकेट को बंद करके ऐसे लिख देंगे हम। ठीक, तो i बराबर हमारे पास कितना x है, साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस 3x, और हम फिर 3x का डिफरेंशियल करेंगे। जो एंगल होता है उसका हम डिफरेंशियल करते हैं इस तरीके से। मैंने एक लाइन बढ़ाई है यहाँ पर। तो इंटीग्रल x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 3x अपॉन में d अपॉन dx, यहाँ पे 3x हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, dx हो गया। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का x cos 3x अपॉन में x का डिफरेंशियल 1, इसका कितना हो गया 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ का इसका x का डिफरेंशियल 1, तो 1/3 हमने बाहर निकाल लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3x और dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए दोबारा। तो x cos 3x अपॉन में कितना 3 प्लस का 1/3, cos का हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x अपॉन में 3 और प्लस का क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो x माइनस के x cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/9, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस का c। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।